Hi everybody. Today we are going to discuss about the nasal packing. देखिए नेजल पैकिंग हम कहते किसको हैं और कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा एपिस्टैक्सिस, यानी कि नक्सीर, नाक से खून का जारी होना, यानी कि नोज ब्लीडिंग जिसको आप कहते हैं। उस सूरत में अगर ब्लीडिंग किसी भी तरह से चेक ना हो रही हो, ब्लीडिंग ठीक ना हो रही हो, हमने बर्फ की सिकाई भी कर ली, सर पे पानी भी डाल लिया, दवाई भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रहा है, तो उस सूरत में हम नेजल पैकिंग करते हैं। तो ईपीस्टैक्सिस, सबसे पहले आप ये समझिए कि ईपीस्टैक्सिस यानी कि नाक से खून का बहना, नक्सीर जिसको कहते हैं, ये दो तरह की होती है। एक होती है एंटीरियर एपिस्टैक्सिस और एक होती है पोस्टीरियर ईपीस्टैक्सिस। तो एंटीरियर नेजल पैकिंग हम एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में करेंगे और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग जो है हम आपका पोस्टीरियर ईपीस्टैक्सिस में करेंगे। एंटीरियर ईपीस्टैक्सिस में क्या होता है कि खून आगे से नाक के बाहर सामने की तरफ से ब्लीड होता रहता है, यानी कि खून बहता रहता है, और पोस्टीरियर ईपीस्टैक्सिस में पीछे की तरफ हलक में खून जो है वो आपका गिरता रहता है नाक के अंदर से। तो अब वो नोज ब्लीडिंग चेक नहीं हो रही है, तो उस सूरत में हमें क्या करना है, तो हम जो है एंटीरियर नेजल पैकिंग की बात कर रहे हैं। तो एंटीरियर नेजल पैकिंग में आपको क्या करना है कि तकरीबन 1 मीटर लंबी एक बैंडेज का टुकड़ा लेना है, बैंडेज का एक पीस लेना है तकरीबन 1 मीटर लंबा। तो एंटीरियर नेजल पैकिंग करते वक्त हमें करना क्या है, तो उस सूरत में हम बैंडेज का एक पीस लेते हैं तकरीबन 1 मीटर लंबा। 1 मीटर लंबा हम बैंडेज का पीस लेकर जो है उसको कट कर लेते हैं, और जो कि 2.5 सेंटीमीटर वाइड हो, और बच्चों के अंदर इसकी चौड़ाई जो है वो 12 mm होती है। उसके जब नेजल पैकिंग करते हैं तो उस सूरत में क्या करते हैं, हमने ये 1 मीटर लंबा एक टुकड़ा ले लिया और इसको अच्छी तरह से हम एक मेडिसिन में, जिसको हम कहते हैं लिक्विड पैराफिन, ये लिक्विड पैराफिन है, इस लिक्विड पैराफिन के जरिए हम इसको अच्छी तरह से सॉक्ड कर लेंगे, यानी कि इसको अच्छी तरह से तर कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से तर करके उसके बाद इसका आगे से पहले थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इस तरह से फोल्ड करके और नाक के अंदर इंसर्ट करना शुरू करते हैं, यानी कि नाक में डालना शुरू करते हैं। जिस तरफ से ब्लीडिंग हो रही है उस तरफ नाक में आप इसको अच्छी तरह से अंदर एंटर करते चले जाइए, अंदर जो है इसको डालते चले जाइए, और पूरी की पूरी ये बैंडेज का पीस जो है आप इस नेजल कैविटी में फंसा दीजिएगा। तो इस तरह से आपका नेजल जो ये कैविटी है, जो आपका नोस्ट्रल दिखाई दे रहा है सामने, ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा। तो ब्लीडिंग चेक हो जाएगी तकरीबन 24 आवर्स के अंदर। आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, और उससे पहले ही ये ठीक हो जाएगा, चेक हो जाएगी। उसके साथ साथ आप विटामिन सी और विटामिन के की जो है आप मेडिसिन भी उसको दे सकते हैं। और जब ये 24 आवर्स के बाद जो है आप इसको बाहर निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर अभी भी ब्लीडिंग चेक नहीं हुआ तो दोबारा से इसको फिर इसी तरह से आप नाक में धीरे धीरे पूरा इंसर्ट करके इसको पैक कर दीजिएगा। और कभी कभी देखने में आता है कि 1 से 2 दिन भी इसको ब्लीडिंग को चेक होने में लग जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर नेजल पैकिंग का नाम देते हैं। एक बार दोबारा से फिर बता रहा हूं कि हम जब ब्लीडिंग चेक ना हो रही हो दवाइयों से, या किसी से लगातार खून बह रहा है, तो उस सूरत में आप एंटीरियर नेजल पैकिंग करते हैं, यानी कि नाक को सामने की तरफ से पैक करते हैं। उसके लिए आप तकरीबन 1 मीटर लंबी एक बैंडेज का टुकड़ा लेते हैं, और जो कि 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और बच्चों में अगर करना है तो वो 12 mm चौड़ा होता है। तो उसको हम अच्छी तरह से इस लिक्विड पैराफिन में, ये लिक्विड पैराफिन है, इसमें अच्छी तरह से डिप कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको सोक कर लेते हैं, तर कर लेते हैं। और तर करके पहले इस बैंडेज का आगे का थोड़ा सा पीस इस तरह से फोल्ड करेंगे और नाक के अंदर इंसर्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे ये पूरा जो बैंडेज है वो प्रोब के जरिए या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के जरिए नाक के अंदर पूरी तरह से इंसर्ट कर दीजिएगा। और जब ये नाक में पूरी चली जाएगी तो नाक पूरा पैक हो जाएगा, और उसको इसी तरह से 24 आवर्स के लिए छोड़ दीजिएगा। 24 आवर्स के बाद आप धीरे से इसको आहिस्ते आहिस्ते जो है वो निकाल दीजिएगा, तो ब्लीडिंग चेक हो जाएगी। लेकिन कभी कभी देखने में आया कि इसको चेक होने में, ब्लीडिंग चेक होने में 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं। तो आप दोबारा से फिर वो नेजल पैकिंग कर दीजिएगा, और इस तरह से ये आपका नेजल पैकिंग का प्रोसेस होता है, जिसके जरिए आप नाक से बहने वाले खून को रोक सकते हैं, यानी कि नक्सीर को रोक सकते हैं। और इसके साथ साथ आप विटामिन सी और विटामिन के जैसी दवाइयां जो है वो पेशेंट को दीजिए, तो उसको बहुत जल्दी जो है वो रिलीफ मिल जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक।
एंटीरियर नेजल पैकिंग। इसमें से कोई बात अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।